Hello बच्चों, let's see this question. This question says determine the S2 minus concentration in a saturated 0.1 molar H2S solution to which enough HCl has been added to produce a H plus ion concentration of 2 into 10 to minus 4. K1 की वैल्यू 10 to minus 7 दे रखी है, K2 की वैल्यू 10 to minus 14 दे रखी है. सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैटेगराइज करते हैं कि किस चैप्टर से पूछा गया और इसमें लगने वाला की कंसेप्ट क्या है. सो ये क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम से पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है pH calculation of a mixture of weak acid and strong acid. राइट, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का जो मिक्सचर होता है उसके लिए pH कैलकुलेशन का कंसेप्ट हमको पता होना चाहिए टू सॉल्व दिस क्वेश्चन सक्सेसफुली. और वीक एसिड में भी हमारे पास वीक पॉलीप्रोटिक एसिड यहां पे ले रखा है, डाइप्रोटिक एसिड टू बी एग्जैक्ट. तो चलिए इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं. हमारे पास H2S है, डाइप्रोटिक एसिड, जो कि दो स्टेप में डिसोशिएट होगा. पहले स्टेप में वो बनाएगा H प्लस आयन और HS माइनस आयन. दूसरे स्टेप में ये HS माइनस आयन फर्दर डिसोशिएट होगा इनटू H प्लस एंड S2 माइनस आयन. इस S2 माइनस आयन की कंसंट्रेशन हमको निकालनी है यहाँ पे. ओके, सो इनिशियल कंसंट्रेशन अगर मैं लेता हूं H2S की C, सो H प्लस आयन की 0, HS माइनस की 0. अगर डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में लेता हूं अल्फा 1, सो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा H2S का? H2S का आएगा C1 माइनस अल्फा 1, H प्लस का आना चाहिए C अल्फा 1, HS माइनस का भी आना चाहिए C अल्फा 1. बट H प्लस आयन की हम चिंता यहाँ पे छोड़ देते हैं क्योंकि H प्लस आयन is mainly coming from a strong acid HCl that is taken here, right? क्योंकि हमने इस वीक एसिड में एक स्ट्रॉन्ग एसिड मिला रखा है जहां से आने वाला H प्लस आयन कितना है 2 into 10 माइनस 4. सो मेनली H प्लस आयन वहीं से आ रहा होगा, राइट? क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो H2S से आने वाला H प्लस आयन है वो बहुत कम हो जाएगा, राइट? द डिसोसिएशन ऑफ H2S इज सप्रेस्ड ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट देयर. सो हम H प्लस आयन मेनली कहां से कंसीडर कर रहे हैं कि वो HCl से आ रहा है, तो उसको लिख लेते हैं. वो है 2 into 10 माइनस 4. HS माइनस कितना आ जाएगा? C अल्फा 1. अब ये HS माइनस फर्दर डिसोशिएट होगा. इनिशियली C अल्फा 1 है, H प्लस 0, S2 माइनस 0, फर्दर डिसोशिएट हुआ. इस डिसोसिएशन के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में मान रहा हूं अल्फा 2, से हो जाएगा C अल्फा 1, 1 माइनस अल्फा 2. यहां पे फिर से हमको लिखना है 2 into 10 माइनस 4, C अल्फा 1, अल्फा 2. ओके, अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, जहां पे भी हमको कॉमन आयन दिखता है वहां पे कंसंट्रेशन हमको सेम करना पड़ेगा, राइट? कभी भी दो इक्विलिब्रियम अगर सेम कंटेनर में डेवलप हो रहे हो, सो कॉमन आयन का कंसंट्रेशन हर जगह सेम होना चाहिए. सो HS माइनस का कंसंट्रेशन ऊपर भी हमको करना पड़ेगा 1 माइनस अल्फा 2, राइट? क्योंकि पहले कंसंट्रेशन उसका C अल्फा 1 रहा होगा, बट सेकेंड डिसोसिएशन के बाद उसका कंसंट्रेशन घट गया है और वो हो गया C अल्फा 1 इंटू 1 माइनस अल्फा 2. सो वही कंसंट्रेशन हमको ऊपर भी यूज करना पड़ेगा. अब हमको लिखना है इनके लिए K1 एंड K2. तो K1 लिखते हैं, इसके लिए क्या आएगा? K1 अगर लिखते हैं सो वो आएगा H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंटू HS माइनस कंसंट्रेशन अपॉन H2S कंसंट्रेशन. H प्लस आयन कंसंट्रेशन तो 2 इंटू 10 माइनस 4 ही लेना है हमको. HS माइनस कंसंट्रेशन है C अल्फा 1, 1 माइनस अल्फा 2, एंड H2S कंसंट्रेशन इज C 1 माइनस अल्फा 1. अगर अल्फा 0.1 से छोटा है सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू 1. 1 माइनस अल्फा 1 जो है वो लगभग 1 के बराबर हो जाएगा. और हमको ये भी पता होना चाहिए कि अल्फा 2 अल्फा 1 से भी छोटा है, क्योंकि सेकेंड डिसोसिएशन इज ऑलवेज लेस देन द फर्स्ट डिसोसिएशन. इसीलिए अगर हम अल्फा 1 को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो अल्फा 2 को तो नेग्लेक्ट करना ही पड़ेगा. यानी यहां पे हम अल्फा 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, अल्फा 2 को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं, C को कैंसिल कर सकते हैं. सो अल्फा 1 की वैल्यू यहां से निकल के क्या आ रही है, चलिए देखते हैं. अल्फा 1 की वैल्यू जो यहां से निकल के आई है वो है K1 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. K1 कितना है? K1 है 10 टू पावर माइनस 7. सो 10 टू पावर माइनस 7 अपॉन 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, ये हो जाएगी अल्फा की वैल्यू. ये कितने निकल के आ रही है? 10 टू माइनस 4 ऊपर भेज दीजिए, 10 टू माइनस 3 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4.
ठीक है, इसको सॉल्व करके हम देख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁴ यहाँ पे अल्फा 1 की वैल्यू आ रही है। सिमिलरली हम K2 लिख के अल्फा 2 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। सो K2 कितना आएगा, K2 अगर मैं इसके लिए लिखता हूं, सो K2 आएगा H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इंटू S2 माइनस कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय HS माइनस कंसेंट्रेशन, यानी 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू C अल्फा 1 अल्फा 2 डिवाइडेड बाय C अल्फा 1 1 माइनस अल्फा 2। यहां पे भी अल्फा 2 को नेग्लेक्ट करना है हमको 1 के रिस्पेक्ट में। इफ अल्फा 2 इज लेस देन 0.1 इट कैन बी नेग्लेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू 1। सो जहां जहां हम अल्फा 2 नेग्लेक्ट कर सकते हैं कर देते हैं। सो यहाँ पे अल्फा 2 नेग्लेक्ट हो गया, C अल्फा 1 सीधे सीधे कैंसिल आउट हो गया। सो अल्फा 2 की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आ रही है, अल्फा 2 की वैल्यू निकल के आ रही है K2 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁴, K2 है 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁴, ये आ जाता है 5 इंटू 10⁻11। ओके, ये इतना आ जाएगा। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए S2 माइनस कंसेंट्रेशन। तो S2 माइनस कंसेंट्रेशन निकल के कितना आ रहा है, S2 माइनस कंसेंट्रेशन विल बी C अल्फा 1 अल्फा 2। C कितना है, C इज 0.1 दैट इज 10⁻⁻1। अल्फा 1 कितना आया 5 इंटू 10⁻⁴ एंड अल्फा 2 कितना आया 5 इंटू 10⁻11। इस पूरे को जब हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू कितनी निकल के आती है, मैं यहां पे लिख देता हूं। वैल्यू जो फाइनली निकल के आती है वो है 25 इंटू 10⁻11 415 और 116। 25 इंटू 10⁻16 यहां पे निकल के आती है वैल्यू S2 माइनस की। Okay, so hence this is our final answer. So I hope you have understood it well.